आपने तो बढ़िया हुआ है, जीत की हवा, आपने तो कोई जीत दिक्कत ही की कोई हवा नहीं। है। आओ 100% जीता। अब काली छोरे सिर फोड़ दियो, मेरे तो सारों में दिमाग मेरी शिक्षा को लगा के देख लियो, बस तुम्हारा क्या मतलब है। मैं टिकट ले आऊंगा हमारी चूरू राजस्थान में, काकन पकड़ ले, काकन पकड़ आदमी को पकड़ जाओ कोई, और काकन के बिरो जनता क्या करेगी। ये आज से कोई नहीं, बजपा भाजपा भाजपा बजपा, अब शिवसेना को के बेस है भाई, बीजेपी का 400 पार का नारा फैल हो गया है। चलो के उम्मीद है अपन राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बन सकते आप हैं। उड़े मारे तीर। बड़ी मारो तीर का कोई गणेश 30 साल रहे हो, एमपी एमएलए के कर किया, मंत्री रहे हो के करके बना दियो, सब बीमा पढ़ना पड़ता है, इतनी मोटी गाइडलाइंस है जी। जगह चुनाव हा वह हो चुका काल और इस चुनाव का पावन पर्व हम हापा सब भाग दौड़ करके अच्छे तरीके से साझेदारी करिए, अच्छे तरीके से हिस्सों लियो है। और आज की पूरे राजस्थान में एक हॉट सीट मानी जा रही चूरू की हॉट सीट, तो भी हॉट सीट पर जगह चुनाव होया तो बांका जो दिग्गज नेता है, चहेता नेता राहुल जी कसवा, आज आप बांका कन्हा और बां से बातचीत करांगा, बां से जानांगा। थे बने रहे हमारे साथ झलको चूरू पर। मैं हूं थारो दोस्त बनवारी स्वामी, कैमरामैन विथ राहुल, और आपा अपने राहुल जी जो दिग्गज नेता है बां से बातचीत करांगा, बां से जानांगा के कुछ बांको एक्सपीरियंस रहे और के कुछ बने लाग रहे। तो राम राम। राम राम जी। और आपकी तबीयत पानी की है? बढ़िया करो, बैठ रहे हो बस। क्या चुनाव में भागदौड़ बहुत ज्यादा हो गई है ना? हाँ, मैंने तो है ही, बहुत बड़ा क्षेत्र है, बादरा से लेकर सुजानगढ़ तक है, 350 किलोमीटर के लगभग का एरिया है ये। घूमना फिरना, गांव में जाना हेक्टिक तो होता ही है, पर चुनाव है, ये इसकी खूबसूरती है प्रजातंत्र की, तो मेहनत करनी है। अब आज रिलैक्स तो है। कहीं इतो थे कहीं मैनेज कर लो, मतलब इतनी भागदौड़ इतने कम टाइम में इतो लंबे एरिया में, अगर आप घर में एक शादी हुआ तो बिना भी मैनेज करने में अपन बहुत जोर आवे। और देखो, पूरी टीम का काम होता है, पूरी टीम लगती है, हमारे जितने भी विधायकगण है कांग्रेस के और कांग्रेस के प्रत्याशी रहे हैं, पूरी टीम है कार्यकर्ताओं की, इंडिया गठबंधन टीम है, पूरी टीम ने काम संभाला है, मेरे अकेले से तो हो नहीं पाता ये। पर हम, मैं तो नहीं सोचा कि भी ठीक है, जितना आप पहुंच जाए वहाँ, तो मैं हर 3-3 देने की कोशिश करी हर तहसील में, और पंचायत हेडक्वार्टर तक गया। पिता श्री राम सिंह कसवां जी, कमला जी ने राजगढ़ तहसील संभाली है, और वो भी घूमे हैं। पूरा परिवार लगता है, तब जाके आप इतने बड़े क्षेत्र में लोगों के साथ जोड़ पाते हो, अपनी बात को कह पाते हो, लोग उस बात को समझते हैं, स्वीकार करते हैं, तब वोटिंग। चुनाव भी थे, देखोगा ये देश का सबसे बड़ा चुनाव है, यो खाली सांसद कौन चुने जाए से ऐसे आवाज जाए 22 लाख वोटर्स की, और के अंदर अपन जो कार्यशैली है, अपनी जो कार्य क्षेत्र है, वो इतना विस्तार है, उसको इतना बड़ो है, वो अपन जितना बोलना उसके बारे में कम है, पर जिम्मेदारी को पद है, और पब्लिक के उन अनुपात में अपन कन्विंस भी करना पड़े कि भी मैं ए पद के लिए या चीज कर सका, मैं यो काम करे है, जब मेरे 10 साल को खुद को भी कार्यकाल रह लियो, पब्लिक ने समझानो और पब्लिक ने उस माइंड उस भाषा में समझानो, वो भी बहुत चैलेंजिंग काम है। इतना आसान को नहीं कि आप गया गांव में वोट मांगाया, फिर आज भी के अपने गाँव के अंदर लोगों की आपसी सिस्टम वोटिंग को पैटर्न हुआ है, वह उन चीजें ज्यादा प्रेफरेंस करें कि चुनाव एमएलए को एमपी को हो रहे, उनसे ज्यादा प्रेफरेंस कौन दें, उनको फर्क पड़े को नहीं उनका कि भी आप एमपी ने वोट दे रहे हैं, आपको गांव की तासीर ने भी देखा आपका, तो उन्हें भी उन तासीर से हटवा के उनको माइंड फोकस करवानो कि ना चुनाव बड़ो है, थे कैंडिडेट ने देखोगा, थे उनकी क्वालिटी क्वालिफिकेशन एजुकेशन सब चीज देखोगा, के करे वो देखोगा, तो ये तो सही। मैं तो कहने का ना, तो हो पर प्रजातंत्र है, खूबसूरती इसकी कर है, ले ये वहाँ दे दे मैनेज है हाँ। भागदौड़ और आज की करके। तारीख में थारे जलको चूरू है, जैसे कितने आप यूट्यूबर्स बच्चे हो जो गांव गांव में लोगों तक पहुंचा रहे हो बातों को, आप लोगों का भी हो, फिर आपसे क्या है, एक बच्चे को जो गांव में बैठा हुआ है, एक आदमी बैठा हुआ है, उसका देखने का नजरिया न्यूज को बदल जाता है, वरना वो टीवी खोलता, अखबार पढ़ता, तो रूटीन की न्यूज आती है, हाँ सही है। वो रूटीन बायस हो सकती है, आपकी रूटीन बायस नहीं होगी, देखने को नजरिया तो मिला अलग। यहाँ के लाग रही अभी अपना चुनाव संपन्न हो गया तो के कुछ हवा था और होगी 4 तारीख ने के आपने तो बढ़िया हुआ है, जीत की हवा, आपने तो कोई जीत दिक्कत ही की कोई हवा नहीं। है। आओ 100% जीता, कोई दिक्कत ही कोई नहीं, बढ़िया लोग मान सम्मान दिए, लोग बढ़िया आशीर्वाद दिए, पूरे क्षेत्र से जो खबर आ रही है अच्छो रहेगा पॉजिटिव। एक जिया छोटो सो सवाल हो कि जिया थे बीजेपी से कांग्रेस में आ गया तो कुछ जनता इस चीज से नाराज होगी, कुछ यहाँ का भाई मैं मारो वोट एक इतना साल से देखी पार्टी ना भी पार्टी के हिसाब से दे रहा, तो थे बन जगह नाराज लोग अपन के करना चाह रहे हो। मैं तो ना नहीं कहना चाहूंगी कि थारा माइंडसेट चेंज करो, आपा आपा भी विकसित भारत को नहीं, यो माइंडसेट करूं पता लगे कि मैं एक पार्टी का आदमी हूं, मीडिया दिखावा पाना है, अपन टीवी दिखावा, अपन पुश करे बार 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 बार। आज घर से बाहर कदम रखते ही अपन आवाज, वो आपकी नेतृत्व होता है। ये डेवलप्ड कंट्रीज जो होती है ना, वो फिर थॉट पे चलती है, आपकी बेसिक नीड सारी पूरी होगी, बिजली पानी सड़क चिकित्सा शिक्षा कानून व्यवस्था, ये जब चीजें पूरी व्यवस्थित हो जाती हैं, अब काले छोरे सिर फोड़ दियो, वो छोरे कसूर के बेचारे को, वो छोरे के लिए 3 बार पुलिस ने 2 दिन पहले खबर कर दी घराना, ये मारती की बदतमीजी कर सके, उनके बाद ही फोड़ दी। अब क्या पार्टी की बात कर रहा हूँ मैं बिल्कुल भी इसके पक्ष में नहीं हूँ फिलहाल, तो मैं बिल्कुल भी नहीं, पर मेरी बात से कई लोग सहमत को नहीं होगा, मैं तो पार्टी टिकट दे दी, मैं तो कई कोई पार्टी काम करूंगा, मैं तो टिकट तो लेकर नहीं है। अगर आप थॉट ने ज्यादा धक्को मारेंगा
तो जनता को विकास और पीछे जागो। आम व्यक्ति ने काम पड़ जाए, मैं तो कहता हूँ जी पार्टी करेगी, पार्टी की बात कर लो। तो पार्टी पे जिम्मेदारी कौन करनी चाहिए? जिम्मेदारी नेतृत्व को होनी चाहिए जी। जिम्मेदारी नेतृत्व पे नहीं होगी तो नेतृत्व काम क्यों करेगा? ये लोग क्यों प्रमोट कर रहे हैं? मुझे समझ में नहीं आ रही मेरी बात। मेरे तो सारों में दिमाग, मेरी शिक्षा को लगा के देख लियो थे, पार्टी की लाइन प्लस कैंडिडेट दोनों चीजों की प्राथमिकता होनी चाहिए। अगर आप ऐसे करने लग जाओगा, थे दिखाओगा बार बार जनता ने चीज, या तो जनता ने तो फिर थे माने तो कमजोर कर रहे हो। माने मतलब कि माने थे माने जवाबदेही से मुक्त कर रहे हो, बस। तो माने क्या मतलब है? टिकट ले आऊंगा हमारी। जो भी आदमी फिर बोलेगा जो तो ठीक है पार्टी से मिलो, पार्टी से काम करो। फिर मैंने की मान तो दिल्ली जाके टिकट तो लेके आनी है और दिल्ली में एक आदमी पकड़ना, शुरू राजस्थान में काका पकड़ ले, काका पकड़ आदमी को पकड़ जाओ कोई तो क्या करूंगा? फिर जनता कट जा। तो आप यह चीज को शुरू भी करना चाहूँ। और मैं सारा दर्शक अभी आप इतना मेच्योर को नहीं होया, अपनी अर्थव्यवस्था इतनी मेच्योर को नहीं, अपने गाँव के अंदर अभी भी इतना विकास पूरा को नहीं हो गया कि आप ए लाइन पर चालन लग जाओ थे। लोगों कमजोर कर रहे हो थे नेतृत्व ने। अब भविष्य के नेता थे ये ज्ञान दे रहे हो कि तू किमे ना करे, तू कल टिकट लिया। तो यह सोच ना पन पाओ, ये थारो ही घाटो है। आज मैं किसी आदमी पर्सनल काम आ रहे हूँ या मैं भाग रहे हूँ, कई इंसिडेंट हुए हैं जो इंडिविजुअल हुए हैं। हाँ पे कोई पार्टी ने कौन देखा? आज एम्स में मारे पिछले 25 साल हो गया, हमारे स्टाफ बैठे दिल्ली में, जो बच्चे बीमार हो गए, आदमी बीमार हो गए, मैं उसने लेके दिल्ली जावा, दिल्ली हमारे घर ठहरे वो, मैं उसने लेके जावा एम्स में दिखा के लावा। हमारे पीएस 7 नंबर को नहीं लोगों को 3 बार 4 बार। तो क्या आपने थारे हिसाब से तो व्यवस्था जुड़ती को नहीं यार? कोई हमारे विदेश में आदमी फंस गयो, उनकी डेड बॉडी को नहीं आ रही या कोई समस्या आ गई, मन के जो पार्टी तो कहीं को नहीं काम, या मेरी समझ को नहीं आ रही। मेरी जितनी मेरी शिक्षा है, मेरा ज्ञान है, मैं यह मानू ये सब चीजें पार्टी लाइन की बातें तब करी जाती हैं जब आप बिल्कुल विकसित हो चुके होते हो। अच्छा थारू कहने को मतलब अपन एक पर्टिकुलर व्यक्ति ने और पर्टिकुलर आदमी का कैरेक्टर में प्राथमिकता देनी चाहिए 100%। अदरवाइज आपने इसको जवाबदेही से मुक्त कर दिया। अब जो एक थे बता रहे कि काका श्री को नाम लियो बीच में काको सागो, तो क्या लग रहा है चुनाव हो गया तो क्या नाराजगी दूर करी जाओगी या फिर बढ़ी? यही काका तो पार्टी को जीतो जागतो उदाहरण है सारा का। देख लो, एक आदमी चाह के दिल्ली मुड़े आयो, जनता कुछ ही को नहीं, जनता मतलब ही को नहीं। उन बता दो कि टिकट वैल्यू रखेगी। कई जनता में लोग हैं जो मतलब को नहीं, कई तो कहें कि लकड़ी खड़ी कर दे, चाहे लकड़ी में वोट देगा तो लकड़ी में काम चल जाओगे। हो जाओ तो थे बता दो भाई, मैं तो मैं तो तैयार हूँ। लकड़ी पड़ी है, लकड़ी ने की बेरो जान थोड़ना है। आप एक जीते जागते इंसान को किसी लकड़ी से भी कंपेयर कर रहे हो, तो सोच कितनी खतरनाक है। देख लो थे एक फायदो का उठा के ले गयो, काका के बेरो जनता क्या करेगी? बसपा सहा का शिवसेना के साथ गठबंधन कर लियो थाने से क्या लग रहा है अपना अन्य भी कोई मिलायो होगो शिवसेना में, या फिर दूसरो सवाल सागे वो कांग्रेस से इसे कोई नुकसान होना रहे है या कोई? जनता को का तो आप तो जलको चूरू पूरो अगर थे जलगवाओगा तो यह तो डे वन से काका की बी टीम ही या खड़ी है, मकसद से कही गई थी। या आज से कोई नहीं बजपा भाजपा भाजपा बजपा, ये तो रोज का काम है, कोई नया बात नहीं है। चुनाव का मुद्दा है ये, तो ये तो सब बच्चा जानता है। अब उन्होंने इसको देख लिया होगा कि बैकडोर एंट्री करवा दें। सरकार साढ़े 4.5 साल है उनके लोगों के, पहले भी 5 साल सब सरकार थी। तो इसी काका ने इन्हीं बसपा वालों को सारा दिन ट्रांसफर पॉलिसी में हर जगह नहीं का रोल था। आज काका दोबारा आपका सही भतीजे ने उठाना चाहो है तो गलती गेट इंडिया आयो। अब शिवसेना को के बेस है भाई, के आइडियोलॉजी है, के काम करेगा, के सोच है, कोई पार्टी में काम भी को नहीं, पर के कि बीजेपी के साथ रह लेगा तो काम हो जाएगा। और जनता ने प्रताड़ित करो काम का को करे को पहले में काका टेलर दिखाए 100 ट्रांसफर कराए बाद में काको ए काम हो लागो, काम के बच रही चुनाव काको के हार काको ए काम लगा। तो थाने यहाँ क्या लग रहा है आगे का चुनाव और भी आना चरण में चुनाव होना रहे आपने तो भी मैं थारो प्रचार को के कुछ रोल रहोगे? अभी तो बहुत दूर है जी, प्रचार तो करेंगा। अब कांग्रेस पार्टी के परिवार में, हाँ हमारी सोच है, हमारा विचार है, हमारा जो कार्यशैली है, पार्टी की लाइन है, दोनों चीजों ने साथ ले चलेगा। जहाँ एक आ भी है कि हनुमान बेनीवाल जी है जहाँ वहां से कोई बातचीत हुई या बन थे कभी चुनाव प्रचार में बुलाने की कोशिश करी या कौन करी या क्या? बात बुलाने को नहीं हुआ, खुद भी को भी एक पैरेलल में बराबर कैंडिडेट है, खुद चुनाव लड़ने ला रहे हैं। आप एक कैंडिडेट ने बुलाओ तो आपको अननेसेसरी तो पूरा टाइम गया आपका, तो कहीं पे व्यवस्था बैठी भी नहीं। 2 बार ट्राई किया था मैंने कि सुजानगढ़ एरिया में आ जाए, पॉसिबल नहीं होता। मन ने कोई कह दे कि जगह बीकानेर जाए हो तो जाए कौन जा, कि हमारा गाँव ही पूरा को नहीं होने लग रहा। तो कुछ गाँव तो हमारा लास्ट दिन में भागता इनने भी रह के बीच में निकाल के आया, वो पॉसिबल को नहीं। तो एक जहाँ प्रधानमंत्री चेहरे के तौर पर थे कि ने ज्यादा सही और ज्यादा सेफ मान रहे हो? देखिए अब तो मैं तो कांग्रेस की तरफ से हूँ, इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। जो कल चुनाव हुए राजस्थान के 12 सीटों में चुनाव हुए, मेरे ख्याल से 10 से ऊपर तो कांग्रेस जीतेगी, इंडिया गठबंधन जीत रहा है। और अब बीजेपी का 400 पार का नारा फैल हो गया है। ये फैल तो क्या हो गया, तो उल्टा चल गया, तो गोली उल्टी आ गया तो या तो उल्टी आ गई। और क्योंकि अतरा को माहौल देश में चाल नहीं इसका है, और 272 आए बाद में मन तो लगे इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है, एक मजबूत सरकार बनेगी। और जो सिटिंग सांसद जिनके जाएंगे वो अपना नेतृत्व चुनेंगे।
तो जी हाँ, के उम्मीद है अपन राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बन सकते देखो जी, मैं तो एकलो कहता हूँ, मैं तो एकलो क्या नाम काट दूं, हैं। अब नाम तो तो कौन सारा काटू ना 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 उम्मीद ना थारे हिसाब से के लाग रहे हो कौन नेता है अपने कांग्रेस में दिग्गज नेता जकान आप उम्मीदवार बनाए। कुछ नहीं जी, ये तो देखो जी, जनता अपना नेतृत्व चुनती है, हम्म, जनता चुनती है सांसद को, सांसद चुनते हैं अपने प्रधान। सिस्टम तो यही होना चाहिए, उसके ऊपर कोई दिक्कत नहीं है। अब बाकी जो अगर आपने कोई मैकेनिज्म तैयार कर रखा है तो उनमें तो देखो भाया, जनता तो राजी होगो नहीं। हम्म, अब बाकी करना किन्ने कर लो चाहे, जनता राजी को, जनता दिया राजी होगी भी, हमारा सारा एमपी गया, हमारा सारा एमएलए गया तो मुख्यमंत्री ने चूज कर लियो, हम्म, हमारा सारा एमपी जीत गया तो हमारा प्रधानमंत्री जी। प्रधानमंत्री। लीग को तो देखो ये है प्रजातंत्र। एक जी आप हर रैली का मां और हर जो को जितनी भी सभा हुई भी मैं खटे भी कोई मोदी खिलाफ कोई चीज कौन बोली ठीक है जबकि बाकी जगह है जगह राहुल गांधी जब भी कटाक्ष करे हो इन आप सोनिया गांधी जब भी कटाक्ष करे हो तो इशू क्यों हुए। देखो मेरी परिस्थिति दूसरी है। मैं 33 साल एक पार्टी में रह के आया हूँ, 10 साल में प्रधानमंत्री जी के साथ में काम भी करे। अब ये तो थे क्या था, दोनों मतलब लड्डू हो गया। मैं बोल गयो तो थे उल्टा बोलोगा, मैं बोल लियो तो थे उल्टा बोलोगा, तो थे दोनों बातें ना करो। एम मेरे थॉट प्रोसेस डे वन से क्लियर हो कि मैं मेरे बीते हुए कल न कदे भी गलत कौन बताऊं, न मैं गलत बताऊं, न मैं उसने गलत मानूं। मेरे दिन है, मेरा फैसला था, मेरे लिए हुआ था, मैं साथ काम करे तो मैं उसने हमेशा बेहतरीन ही बताऊं। आने वाले कल में मैं जो भी व्यवस्था होगी उस व्यवस्था पे जहाँ कटाश करनी हो वहाँ कटाश भी करूंगा, जहाँ आवाज उठानी पड़ेगी वहां बुलंदी से आवाज भी उठाऊंगा। पर बीते हुए कल को कोसना, सिर्फ तालियां बटोरने के लिए उस किस्म की राजनीति मैं करता नहीं हूँ। आप जिस अगर करे हो भाई वो भी बढ़िया करो अब भाई वो भी बढ़िया बेस्ट है करो जी, क्यों क्यों बुरा करें जी। वो भी बढ़िया सारी स्कीमें मैंने ही तो प्रचार प्रसार किया, उन स्कीमों का, उन योजनाओं का, हर उस प्रोग्राम का मैं उनके नेतृत्व में काम कर रहा था। मैंने सीखा है बहुत कुछ, और ये तो मैंने डे वन से, जिस दिन कांग्रेस ज्वाइन की थी, मैंने उसी मन से बात कही थी। तो ये तो बीजेपी ने बहुत कोशिश करी थी हमेशा कि ऐसी ऐसी बातें लेकर आना, जातियों की बातें लेना। कुछ उनके नेताओं ने इतनी हल्की शब्दों में बात करी है मेरे बारे में, कोशिश किया था उन्होंने डाइवर्ट करने का मुद्दे को बहुत, कि मोदी जी की नहीं बोलते, राहुल जी के लिए नहीं बोलते। पर मैं ये बात पहले कहती थी कि मेरी नजर मछली की आंख पर है, और मछली की आंख पे नजर अर्जुन ही बन के मेरी, मछली की आंख ही बस फोड़ दूंगी आप पहले उड़ी मारे तीर। बड़ी मारो होती है हाँ। एक जी मतलब किसान जगह जीता भी है जगह ने मुआवजो मिले है जगह बहुत ज्यादा यहाँ का है कि मुआवजो राहुल जी दिलाए हुए है ना और कुछ यहाँ का है राहुल जी दिलाए होगा नहीं आ तो गवर्नमेंट की स्कीम है तो इनमें थारो कितो भागदौड़ को हिस्सेदारी रहे बी के बारे में थे किसानन के कारण चाहो कि मैं कितनी मेहनत करी के करो। देखो ये बहुत बढ़िया प्रश्न था रो, इन्हीं प्रश्न से थे जनता में जागृति ला योजना। मैं एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एक सांसद बन के दिल्ली जाऊंगा, मैं कोई बजट सैंक्शन करने की अथॉरिटी को नहीं, पर मेरा जो काम है कि सरकार कोई बजट ने या कोई स्कीम ने सैंक्शन करे तो मैं मेरे चूरू में या तो बजट का रुपये लेके आऊं, या कोई स्कीम है तो मैं उस स्कीम को बेहतरीन एग्जीक्यूशन हो, मतलब उस स्कीम में बेहतरीन तरीके से लागू की जा, उसको मेरा फोकस रहना चाहिए एक सांसद रूप में, मेरी जिम्मेदारी है। अब कोई स्कीम आई बीमा योजना, तो वो मेरे एरिया में लग गई कि कौन लग गई वो मैंने देख लो, उनमें कुछ कमियां हैं एरिया स्पेसिफिक वाइज, क्योंकि देश की स्कीम देश के हिसाब से बनती है। पूरे हिंदुस्तान में फसल बीमा योजना आई तो पूरे देश में बन गई, उसमें 24 राज्यों ने ही, स्टेट्स ने या 25 राज्यों ने उसको अपनाया, बाकी को नहीं अपनाया। तो वो तो उनकी सोच ही। तो मेरे काम ये है कि मेरे एरिया में स्कीम आई, कोई इश्यू आ गया तो मैं उस मुद्दे में रेज करूं, संबंधित अधिकारियों में बात करूं या मंत्रालय में बात करूं, और या मैं लोकसभा में मुद्दे उठाऊं। आपा उम कमी को नहीं आंदी है, इसलिए उस स्कीम का इम्प्लीमेंटेशन या जो इस स्कीम का क्रियान्वित, हिंदी में जो वर्ड उसका होगा वो यही होगा कि उसको लागू होना जब हुआ उसमें कहीं कमी भी नहीं आई, और इसलिए हमारा क्लेम का लेवल बढ़ता चला गया, क्योंकि ये मौसम आधारित बीमा क्लेम था। तो इसलिए हमारा कोई, अभी कोई कहते जी ये तो हमारी स्कीम थी, का कोई गणित 30 साल रहे हो एमपी एमएलए के करके हो, मंत्री रहे हो के करके बना दियो, आज तक मुद्दे उठाए के बीमा के बारे में। साहब बीमा पढ़ना पड़ता है, इतनी मोटी गाइडलाइंस है जी। अगर हम बता देना स्टैक को, मतलब कि मरी बैठे हूँ, स्टेट लेवल टेक्निकल असेसमेंट कमेटी थी जयपुर के अंदर, जो 2021 का बीमा आज तक लिए किसान धरने बैठा हुआ था। उस मीटिंग के अंदर गलत फैसला हुआ, उस फैसले को चैलेंज करना चाहिए था। आप तो अपोजिशन में थे, बोल देते आप, बताने पता है कोई नहीं, बताए कौन से गए। अभी कहीं क्या मैं पानी ले आऊंगा करूँ, मैं लिया हूँ ने, अरे भाई वोट हटा तो 19 ने पड़ जाऊंगा, ये बता दे मान तो वोट तो पड़ गया, लाओ करूंगो। हाँ वो भी एक जिया सवाल रहे हो कि जो नहर को पानी है वो अपने राजस्थान चूरू में अपने आ जाओगे इस साइड से आ जाओगे तो क्या आप उस पर थोड़ी ये लाग रही है किसान को हाँ मैं तो कि हनुमानगढ़ चूरू और वो पूरा को पूरा बेल्ट है जो पानी से नहर पानी आ जाओगे
देखो जी, पानी का तो कोई एग्रीमेंट तो कंट्री में है कोई नहीं, अब कोई पानी की सेविंग होनी हुआ है। मेरे तो यही कहना है कि पानी की चीज ऐसी है जिसके ऊपर सरकार टाइम टू टाइम रुपया खर्च करती आई है, पर एग्रीमेंट तो चाहिए ना अपन है। बिना एग्रीमेंट के तो कौन पानी लान देगो। इनको ना घर की दुकान आप जाके, राजस्थान भी कोई नहीं, हरियाणा है, पंजाब है, इनको ना अपना पाइप डाल के लिया, नदी में ले पाइप डाल लिया, पानी लिया है, तो अपन पहले एग्रीमेंट चाहिए। उस एग्रीमेंट में कुछ कमियां हैं तो उसमें सुधारना है। अब मैं लड़ तो एग्रीमेंट का ही रहे हैं, 33-37 साल हो गए हमारे सिद्ध के नाम पर कनाल का नाम पड़े हुए है। 0.17 MAF पानी है, MAF मतलब मिलियन, 10 लाख एकड़, 1 एकड़ के 1 फीट का पानी है, मतलब कि तो 0.17 MAF पानी को हमारे एग्रीमेंट बच्चे पड़े है। उस पानी को आज तक माने पानी कौन दियो हरियाणा, हरियाणा के मेरे पंजाब पानी कौन देने लग रहे हो, तो वो पानी कौन दियो, तो मैं आज तक पानी ला कौन पाया। सिद्धू के नाम पे कनाल है, कनाल के अंदर पानी कौन जा रहे हो, ट्रिब्यूनल के अंदर केस पेंडिंग पड़े है, तो चीजें बहुत हो जाए हैं। एक जी आप किसाना के और गांव बुजुर्गां के जगह लोग आ बस आप बातचीत करी बस आप मिल्या तो बस जगह अपने जातिवाद को सिनेरियो थोड़ा सो सामने आयो देखने तो बम आ निकल के है कि राहुल जी भी जाट है बिना देवेंद्र जी भी जाट है तो मैं तो कंफ्यूज हो गया कि किन्ने दिया तो बा पर्टिकुलर लोगन थे के करना चाह रहे हो मैं जातिया ने देखो देखी मैं तो देखी बोला को नहीं, सबने पता हुआ है और कि कुल क्या जाति को है। लोगों ने तो काम के भरोसे वोट देना जी। आज चुनाव खत्म काल हो गया, अब जो भी अड़ा आओगे ना वो काम लेके आओगे, काम लेके आओगे ठीक है। वो कई कई बार अब पब्लिक को माइंडसेट तो काम को ही हुआ है। अब क्या जाति को पाति का क्या मतलब कोई है कि स्वाद नहीं, हमें तो घना ही लोग ऐसा हैं जो विदेश में फंस गया, तो हमने जिंदगी में वोट कौन दिया, आगे भी चुनाव में भी कौन दिया, मुंह पर नाटक करा कौन दा, क्योंकि जाति, देखो ये जाति प्रभावित हमारी समाज है, उसमें मत बदल कौन सको। एमएलए चुनाव में वोटिंग जाति के अगेंस्ट हुआ है, पूरा को पूरा जाति में चाहता सिस्टम, फिर की कौन सको थे रुकवाओ जल्दी शुरू उनके काम करना चाहिए गोबर लाओ। कैंडिडेटर ने एक दिन भी मैं तो 10 बार कही कि भी दोनों कैंडिडेट आगे बैठा, दोनों कैंडिडेट अपनी भाषा की बात करा, सही है अपना अपना विचार रखा, विचार रखो वो विजन देवा, पब्लिक ने चूज कर, पब्लिक चूज करेगी आवा कि हमारे कैंडिडेट आएगा आवे को नहीं वह तो चीजें क्या करें जी। अब रियल वर्ल्ड अपन फेस तो करना ही पड़ेगा। तो एक छोटा सा लास्ट सवाल, जहाँ आपने जीत मिल गई, मान लो जीत मिलने के बाद में आपको चूरू के लिए के कुछ सिनेरियो रहोगे के कुछ काम हम बताइए ना, हर विभाग को अपना कोशिश रहनी चाहिए। बजट है तो जी, आप बजट लाओ, किसानों के लिए भागदौड़ करे हो ठीक है देखो जी हर मुआवजा मंथ, दे रहे हाँ हो देखो मुआवजा है किसानों के लिए। अभी हम किसानों के लिए झींगा मछली पालन को बड़ा प्रोत्साहन दे हाँ तो रहे हैं। भी तरीके से आपने आ, जीतने के बाद में और भी तो आपने हाँ बिल्कुल जी, बहुत अभी देखो सारा जी बहुत सा काम तो है कोई नहीं कि हाँ विकास अपना एक दिन में हो जाएगा पूरा। हाँ विकास के लिए तो प्रधानमंत्री क्या है कि 47 तक टाइम लगता है, तो लंबो टाइम लगे लंबा वो। टाइम लगेगा अभी रोड पर रोड कौन थी, फिर रोड बना लिया अपन, पहले पर रोड बनाई 3.3 मीटर की, अब बना रहे हैं पर 5.5 मीटर की, फिर बना रहे हैं 7 मीटर की, फिर बनाऊंगा 10 मीटर की, फिर होगा 4 लेनिंग होगी। तो विकास तो कंटिन्यू चल लगो। हर विभाग से अपन ने कुछ न कुछ अपन लेके अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में आए और लाने के बाद में जो जो चीज पेंडिंग रहेगी उनको पूरा करें। नई स्कीम है उनको लेके आए। बच्चों की शिक्षा के ऊपर, खेल के ऊपर पूरा फोकस करना हमारी प्राथमिकता अवश्य है। हर विभाग को कहीं ना कहीं छोड़ेंगे नहीं। मैंने जी 35 मंत्रालय हैं भारत सरकार के, लगभग है तो ऐसे 70 मंत्री, तो पर मोटा मोटी 35 ही माने जाते हैं। उन 35 में से 21 विभाग के पैसा अपन ने इन 10 साल में लगा लिया। 8-9 बच गए, वो ऐसे डिपार्टमेंट होंगे जिनका हमारे यहाँ पे ज्यादा रोल है नहीं, या फिर काम या नहीं हाँ है वो हमारे जो समुद्री इलाका हो गया होगा, या कोई और कोई वर्ग ऐसा रह गया होगा जो हमारे यहाँ पे डायरेक्टली बेनिफिट नहीं है। हमने दिव्यांगों के लिए भी बात करी, तो हमने तो ऐसा एक कैंप लगवाया जो पूरे इंडिया में आज तक का वन बड़ा प्रोग्राम सरदार शहर में कराया था। हमने 4.25 करोड़ के इक्विपमेंट बांटे एक साथ, मंत्री जी खुद आए थे। तो हमने किसी छोड़ी नहीं, देख लो मैंने आज तक ये स्टेटमेंट नहीं दिया, अब दिया है। पहली बार दिया हाँ क्यों दिया है कि मुझे पता है फिर फालतू में इन चीजों से वोट नहीं मांगना चाहते यार, वोट मांगना चाहते काम से। हाँ कहने में तो फिर आज चीज पहले भी बोली हाँ जाती है बोलते हम घना ही चीज बोलने को नहीं, मैं मेरे बस तो भरे पड़े हैं, तो मैं किमें पूछ लेते हैं।